बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बात कर ली टी फंक्शंस की और उसके मुतल्लिक़ा टेक्स्ट को अलग करने की। ज़ीरो को किस तरह से लिखा जाता है एक्सेल में, वो भी आपको क्लियर हो गया, सेल नंबर वगैरह का भी। अब एक क्वेश्चन आया जी हमारे पास कुछ इस तरह से कि मिसाल करें आपके पास जैसे ये डाटा आपके पास लिखा हुआ है, या सिर्फ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट वार शीट के ऊपर हम लोगों ने जाना है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। एक न्यू शीट इंसर्ट के लिए शिफ्ट प्लस F11 इसकी शॉर्ट की है। अगर आप लोग एक न्यू शीट जो है इसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट के लिए हमेशा याद रखिएगा कंट्रोल V नहीं बल्कि शिफ्ट एंटर का बटन जो है वो प्रेस किया जाता है पेस्ट करने के लिए एक्सेल के अंदर। अब देखें इस रिक्वायरमेंट ये है कि ये इस तरह से हमने कुछ लिखा हुआ है नाम। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो नाम है आसिफ ऊपर लिखा हुआ है और उससे नीचे वाली लाइन में मेरे पास ये नंबर जो है वो लिखा हुआ आ जाए। मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रहते हुए मैंने अल्टरनेट प्लस एंटर की प्रेस की और उसके बाद एंटर प्रेस किया तो देखें वो वाला ऊपर रह गया और नीचे वाला नीचे रह गया। अब मैं यहाँ से इनकी सेटिंग्स भी कर सकता हूँ। तो ये देखें आपके पास इसकी सेटिंग जो है कुछ इस अंदाज से आ रही है। मिसाल करें आप एक नाम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लिखते हैं किसी भी इदारे का नाम लिख देते हैं, या आप ऊपर लिख देते हैं कोई जेंडर लिख देते हैं, एज लिख देते हैं, इस तरह का कुछ नाम लिख देते हैं। तो उसको आप किस तरह से उसके अंदर मज़ीद काम करेंगे, ये वर्किंग करेंगे। देखें जी, सबसे पहले आपने जो वर्किंग करनी है, आपने मिसाल करें कोई भी नाम लिख देते हैं, आप लिखते हैं खान अली, ठीक है जी। अब आप ये चाहते हैं कि उसकी तहसील साहिवाल सरगोदा है, तो आपने अल्टरनेट और एंटर को प्रेस करना है। आपके पास नीचे जगह आ गई, आप लिख देंगे SGD, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास लाइन जो है वो ब्रेक हो गई है और आपके पास यहाँ से ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है। होम टैब में आपके पास कुछ इस तरह से होता है। आप क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग कर सकते हैं, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए बोल्ड करने के बाद आपके पास कलर जो है वो काफ़ी गहरा हो गया और उसकी सेटिंग जो है वो बड़ी अच्छे अंदाज से हो गई है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, और यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमने देख लिया। अब हमारी एक और रिक्वायरमेंट आ गई है जी। वो रिक्वायरमेंट क्या है? मिसाल करें मैंने यहाँ पे लिखा था आसफ 032155861314, एंटर प्रेस किया था। अब मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मैं आसफ जो लिखा हुआ है वो मेरे पास अलग आ जाए और मेरे पास नंबर्स जो हैं वो अलग आ जाए। मैं यहाँ से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। देखें नंबर्स वगैरह सीरियल्स के हिसाब से कुछ अलग हो गए हैं। अब रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे अलग सेल्स में ये आसफ अलग आ जाए, ठीक है जी, और बाकी जो है वो अलग आ जाए मेरे पास। मैं करता क्या हूँ, मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं डाटा टैब पे चला जाऊँगा। डाटा टैब पे जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम्स फील्ड्स को यूज़ करूँगा। वो कहता है डाटा लिमिट आप डिलिमिट में सिस्टम करना चाहते हैं या फिक्स करना चाहते हैं, जो प्रोसीजर आपके पास है, करैक्टर्स जो आपने यूज़ किए हुए हैं। तो आप इसको नेक्स्ट कर दें। यहाँ से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ, आप इनकी सेटिंग्स अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यानी अगर आपने कॉलम्स की अलाइनमेंट्स को देखना हो, उसकी फील्ड्स को देखना हो, उसके अंदर मज़ीद वर्किंग कोई भी करनी हो तो आप कर सकते हैं स्पेसेस के हिसाब से, एंड देन सो एंड सो। मैं फ़िलहाल कैरेक्टर्स के हिसाब से इसको देख रहा हूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और वो कहता है जी आपके पास डिलिमिटर्स में आपके पास चीज़ें आ रही हैं कि आप किस हिसाब से इसको सेट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि स्पेस जहाँ पे वो प्रेस करे तो स्पेस के बाद जो है वो कॉलम अलग हो जाए। नीचे आपके पास डाटा का प्रीव्यू आ रहा है, आपको मैं थोड़ा सा और वाज़ह करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये एरिया जो है ये आपको बता रहा है, यहाँ से डाटा का प्रीव्यू दे रहा है नीचे, आसिफ अलग हो गया और बाकी चीज़ें जो अलग हो गई हैं। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो देखें ये सारे का सारा सिंगल ही आ रहा है। और मैं अदर्स में कोई चीज़ प्रेस कर देता हूँ, मैं 1 प्रेस कर देता हूँ तो देखें आपके पास
वो अलग से सिस्टम में आ चुका है। जहां जहां पे 1 लिखा हुआ होगा वहां वहां पे वो कॉलम्स को अलग कर देगा। फिलहाल हम इसको सिर्फ स्पेस की हद तक करते हैं, तो मैं इसको कट करके स्पेस की साइड्स पे ला रहा हूँ। मैंने क्लिक किया, जस्ट यहाँ से नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर दिया। अब वो सॉरी एक मिनट, यहाँ पे वो ऑप्शन बता रहा है आपने जनरल सी डाटा का जो है ऑप्शन वो जनरल लेवल पे रखना चाहते हैं या कोई कॉलम्स को इंपोर्ट नहीं करना चाहते, इसको टेक्स्ट में रखना चाहते हैं, किस फील्ड में लेना चाहते हैं। ये वही फील्ड्स हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टेक्स्ट, नंबर्स, डेट्स एंड देन सो एंड सो। कस्टम आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल होती हैं। ज़्यादातर डाटा जो होता है वो जर्नल्स पे रखा जाता है, या फिर न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो नंबर्स पे आ जाती है। टैक्स वैल्यूज करेंसी जो पैसों के हिसाब से कोई लेन देन होता है तो हम लोग करेंसी में करते हैं। मैं टैक्स पे कर दूं इसको या जर्नल पे कर दूं, एक ही बात है। यहाँ से फिनिश कर दूंगा। यहाँ पे आप देखें वो अलग हो गया, इसको आप डबल क्लिक करके सेटिंग कर सकते हैं इसकी। आप इसको कंट्रोल जी करेंगे, री कर सकते हैं। आपने ये डाटा सेलेक्ट किया हुआ है, डाटा पे जाएंगे, रिव्यू करेंगे, दोबारा से टेक्स्ट कॉलम्स पे आ गए। आप दूसरे थ्रू से कर रहे हैं। देखिए नीचे वाला ऑप्शन अभी हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। वो कहता है कि आप क्या क्या करना चाहते हैं इन डेट्स के हिसाब से। मैं कहता हूँ इन्हें यही लेवल पे रहने दें एंड देन फिनिश। वो आपके पास देखें ऑटोमेटिकली उसने सेटिंग करके आपको यहाँ पे दे दी है। बट अगर आपको इस तरह से नहीं चाहिए होता, आपके पास कोई डाटा इस तरह से आ जाता है, मिसाल करें आप एक ईमेल लिख लेते हैं, ठीक है जी, आप ये ईमेल लिख लेते हैं और आप इस ईमेल पे, ठीक है जी, मैंने ये ईमेल टाइप कर दिया यहाँ पे। आप इसे बड़ा कर लें और बड़ा कर लें, क्योंकि ये कॉलम वो है जहाँ पे आपने वो एंटर प्रेस किया हो, तो इस वजह से उसका जो है वो इस तरह से प्रोसीजर हो रहा है। ये आपके पास आपकी ईमेल है, आप इसको सिलेक्ट करते हैं। देखें वो आपके पास जीमेल जो है उसको ओपन कर देगा यहाँ से। बट आपको इसमें किसी किस्म का काम नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये जीमेल टैग हो चुकी है। यहाँ पे अभी आपको इनमें से चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है। आप इन तमाम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ से ऊपर वाले खाने से रख के बेशक सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास हाइपर लिंक में ये चीज़ें आती हैं तो डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम्स पे चले जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे डी लिमिटेड का ऑप्शन जो है इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट किया, वो कहता है क्या चाहते हैं आप। मैं चाहता हूँ कामा आया हो जहाँ पे वहाँ पे कर दे। नहीं, इन दोनों में से मुझे नहीं चाहिए। कोई ख़ास किस्म का टेक्स्ट हो वहाँ पे चाहिए, नहीं जी। अदर्स में हम लोग जाएंगे और अदर्स में जाने के बाद मैं उसे कहता हूँ कि जहाँ पर एट द रेट आपके पास आ रहा है उसको अलग कर दें, नेक्स्ट कर दें, देन फिनिश कर दें। देखें आपके पास जो ऑप्शन है वो कुछ इस अंदाज से आ रहा है। ये अलग हो गया है और ये अलग हो गया। जिसको आपने सिलेक्ट नहीं किया हुआ था उसकी सिलेक्शन जो है वो अलग हो गई है। अब मैं इसे कंट्रोल जी से वापस ले आता हूँ और मैं इसकी दोबारा जो है वही सेटिंग करना चाहता हूँ। डाटा पे जाऊँगा, टेक्स्ट टू कॉलम्स पे चला जाऊँगा और इसकी सेटिंग्स के हिसाब से यहाँ पे मुझे चाहिए है, जब मैंने इस पे किया था, अब इसकी जगह पे मैं कुछ और चीज़ जो है वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास कॉमा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे, लेकिन कॉमा हमने इसमें के अंदर कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा कॉमा जो है सेपरेटर जो है वो इसके अंदर कोई काम नहीं करेगा। वो कहता है अगर आपने कहीं पे स्पेस बार प्रेस किया है तो उसको अलग कर दे, वो भी आपने कोई नहीं किया। टैब है, टैब पे भी आपने कोई नहीं काम किया। तो अब आपके पास इसके अंदर एक डॉट का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई से भी टिल्डा की, डॉट, नन एंड सो कुछ भी जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। आपने यहाँ से नेक्स्ट किया। अब देखें इसकी सेटिंग्स वो दे रहा है, लेकिन आपको इसकी सेटिंग नहीं चाहिए, आप यहाँ से बैक कर लें। मैं यहाँ पे अदर्स में जाने के बाद यहाँ पे डॉट का निशान दे देता हूँ और यहाँ से जस्ट इसको मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखें इसके अंदर एक कॉलम जो है उसने प्रोवाइड करके दे दिया है मुझे, और नेक्स्ट करने के बाद फिनिश करता हूँ। देखें कॉम अलग हो गया आपके पास, बाकी एड्रेस जो है वो अलग हो गया।
अब यहीं पे जाते हुए हमें ऐसा लगता है कि जनाब आप एट द रेट से पीछे वाले को अलग कर रहे हैं, आगे वाले को अलग कर रहे हैं, ये आप पे डिपेंडेड है। इसके अंदर कोई सी भी सेटिंग हो सकती है, आप अपनी मर्जी से हर सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लंबा हो गया आपका लेक्चर और बात बिल्कुल छोटी सी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर जो है ये पूरी तरह से अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।